का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम चाहे यहाँ पे मेरे ऊपर जितना मर्जी पावरफुल अटैक कर लो, लेकिन तुम्हारे किसी भी अटैक का मेरे इस आर्मर के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। और जब तक मेरे ये डिवाइन आर्मर मेरे पास है, तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अभी बेचारा सन ली वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थंडर अटैक को क्रिएट कर दिया था। तो बेचारा सन ली वहाँ पे कुछ भी समझ पाता उससे पहले लिन फेंग ने वहाँ पे उसके ऊपर हमला भी कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सीधा सन ली के आर्मर को चीरता हुआ उसे जाकर वहाँ पे हिट कर गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बेचारे सन ली की मौत भी हो जाती है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन जब वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों की नजरें सन ली के ऊपर जाती है तो वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शौक हो चुके थे। उन्हें वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई लिन फेंग ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ सन ली को खत्म कर दिया, जबकि सन ली का साथी सन जोंग वहाँ पे अपने साथी की ऐसी मौत देखकर और भी ज्यादा डर चुका था। और अभी तक उसके चेहरे के ऊपर जो घमंड दिखाई दे रहा था उसकी जगह अब वहाँ पे डर ने ले ली थी, जबकि लिन फेंग का अगला शिकार वही होने वाला था। इसलिए लिन फेंग भी उसे वहाँ पे घूर घूर के देख रहा था, जो देखकर बेचारा सन जोंग वहाँ पे घबराते हुए लिन फेंग से कहता है, नहीं नहीं, मुझसे दूर ही रहना। अगर तुमने यहाँ पे मेरे पास भी आने की कोशिश की तो मेरी फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अभी बेचारा सन जोंग वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक लिन फेंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उसे वहाँ पे अपने पास खींचते हुए उसे गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लेता है और सीधा कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछता है, बताओ मुझे, मेरे फादर लिन ज़ियाओटियान को मारने में तुम्हारी फैमिली के कौन कौन से मेंबर का हाथ था? लेकिन झूठ बोलने से पहले एक बात याद रखना, तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में है। पर हम देखते हैं कि इतने ज्यादा तकलीफ में होने के बावजूद भी सन जोंग तो वहाँ पे लिन फेंग को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। और इसी बीच वहाँ पे गोंगसन फैमिली के एक एल्डर की एंट्री होती है, जिसने आते साथ ही वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अपनी सोर्ड की मदद से हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही लिन फेंग के साथ जाके टकराती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और क्योंकि ये कई ट्रिब्यूट वाला अटैक था तो हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से आसपास की सारी चीजें वहाँ पे फ्रीज होने लगी थी, जबकि लिन फेंग को तो वहाँ पे उस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और तभी लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड लुक से उस एल्डर की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे अपने इस डिसेबल को बचाना चाहते हो। वैसे अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे खुद आ गए। मुझे लगता है तुम्हारे इन डिसेबल्स को गोंगसन फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, पर अब क्योंकि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो मैं सब कुछ तुमसे ही जान लूंगा। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे उस एल्डर की आंखों के सामने ही सन जोंग को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे उस एल्डर की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो जाती है। जबकि लिन फेंग का गुस्सा था कि वहाँ पे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग का पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा खुद ब खुद ही वहाँ पे रिलीज होने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे हिलने लगा था। इवन गोंग फैमिली का वो एल्डर भी खिसकते हुए अपनी जगह से काफी पीछे चला गया था। और इस पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा को जी मिंग ने भी अपने कमरे में बैठे हुए महसूस कर लिया था, इसलिए वो भी जल्दी से अपनी उस बुढ़िया के साथ उस स्पिरिचुअल ऑरा के बारे में पता लगाने के लिए अपने रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ पे बाहर आते साथ ही उसकी नजर एल्डर गोंग के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। और जब जी मिंग वहाँ पे उस अटैक की दिशा की तरफ देखती है तो अचानक से ही बेचारी जी मिंग को अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसकी आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि एल्डर गोंग के साथ फाइट करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो लिन फेंग ही था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसका दिमाग वहाँ पे ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके सामने खड़ा हुआ इंसान वाकई लिन फेंग है, इसलिए वो लिन फेंग को देखने के लिए उसके थोड़ा और करीब चली जाती है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर गोंग ने वहाँ पे दो स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस को क्रिएट करते हुए वहाँ पे दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिट बीस्ट को भी समन कर लिया था, और उनका इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। और एल्डर गोंग के इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर बेचारी ज़ियाओ ज़ियाओ भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपनी निर्वाणा सोर्ड की मदद से उन दोनों स्पिरिट बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। लेकिन लिन फेंग यहाँ पे भी नहीं रुकता, बल्कि वो अपनी निर्वाणा सोर्ड को कंट्रोल करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे एल्डर गोंग के ऊपर हमले करने लगा था, जिससे बचने के लिए एल्डर गोंग ने भी वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल लिया था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एल्डर गोंग को वहाँ पे फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जबकि लिन फेंग कैसी कमाल की पास को देखकर तो अब जी मिंग को वहाँ पे हैरानगी के साथ साथ गुस्सा भी आने लगा था। और तभी उसकी वो बुढ़िया एल्डर उसे वहाँ पे बताती है कि ये लिन फेंग तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, और इसकी बाल को देखते हुए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वर्चुअल गॉड रियलम को अचीव कर चुका है। पर जी मिंग तो अभी तक भी वहाँ पे ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसके सामने फाइट कर रहा ये इंसान लिन फेंग है, क्योंकि लिन फेंग को तो उसने अपने हाथों से मारते हुए उसकी मार्शल सोल को उससे छीन लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आसपास खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे लिन फेंग की तारीफें करने लगे थे। वो सभी लोग वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो अपने पिता की तरह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड निकला। हालांकि ये बस अभी टॉम की आंधी आलम में है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका हर एक अटैक इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है कि ये एक वॉइड गॉड रियलम तक के कल्टीवेटर को भी आसानी से खत्म कर सकता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग को तो वहाँ पे सबसे कोई मतलब ही नहीं था, उसे तो बस गोंगसन फैमिली से अपने पिता का बदला लेना था। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए एल्डर गोंग से कहता है, मैं न जाने पिछले कितने ही सालों से अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज
बाद जाके मुझे पता चला कि मेरे पिता को तुम्हारी गोंग फैमिली ने धोखे से गोड अभ्यास के अंदर धक्का दे दिया था, जिसका बदला अब मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके लूंगा। और ये कहते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी गोड मास्टर सोल को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके बाहर आते साथ ही हम देखते हैं कि आसपास की सभी सोर्स सीधा वहाँ पे लिन फेंग की मास्टर सोल के पास जाते हुए वहाँ पे उसके चारों तरफ घूमने लगी थी, जो देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे गोड और सोड ही हेवन से नीचे आ गए हैं। और इसी भी जी मिंग की डिवाइन सोड भी खुद ब खुद ही वहाँ पे उड़ते हुए लिन फेंग के पास चली जाती है। हालांकि जी मिंग अपनी सोड को कंट्रोल करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन गोड सोड के सामने भला किसी की क्या ही चल सकती थी। और इसी तरह एल्डागोंग की अपनी सोड भी उड़ते हुए वहाँ पे लिन फेंग की सोड के पास चली जाती है, जिसके चलते अब बेचारा एल्डागोंग वहाँ पे निहत्था हो गया था। जबकि ये खतरनाक नजारा वहाँ पे जी मिंग और उसकी एल्डर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा रहा था। इवन उसकी वो बुढ़िया एल्डर तो वहाँ पे डरते हुए कहती है कि आखिर ये लड़का 5 सालों के अंदर अंदर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। हालांकि 5 साल पहले तो आपने ऑलमोस्ट इसे खत्म ही कर दिया था, और ऊपर से तो मुझे ये पहले वाला इनोसेंट लिन फेंग भी नहीं लग रहा। इसकी बॉडी से निकलने वाला ये ऑरा कितना ज्यादा खतरनाक है, यानी कि अब लिन फेंग पूरा चेंज हो चुका है और ये अब किसी को खत्म करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता। और अपनी एल्डर की यही सारी बातें बेचारी जी मिंग को वहाँ पे और भी ज्यादा डरा रही थी। और इसी बीच टाई सोड सेट के सुप्रीम एल्डर भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ लिन फेंग की गोड मास्टर सोल को देखकर उनके फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी। और तभी लिन फेंग ने भी वहाँ पे उन सभी सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एल्डागोंग के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए एल्डागोंग ने भी वहाँ पे एक नाइट लेयर वाली प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना दी थी। पर लिन फेंग के अटैक के साथ टकराते ही उसकी वो सो कॉल्ड पावरफुल फॉर्मेशन वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर एल्डागोंग डर के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर हाउ प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, वरना ये लड़का आज मुझे यहाँ पे जान से मार देगा। और एल्डागोंग के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे गोंग फैमिली के एक और मास्टर है, जिसका नाम गोंग हाओ था, जिसने आते साथ ही वहाँ पे एल्डागोंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे लिन फेंग के अटैक से दूर कर दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे लिन फेंग को धमकी देते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गोंग सुन फैमिली के साथ पंगा लेने की। असल में मास्टर गोंग हाओ स्पिरिचुअल गॉड एलएम के 5th लेवल पे था, जिसके चलते अब एक तरफ लिन फेंग के साथियों को वहाँ पे लिन फेंग की चिंता हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जी मिंग की वो बूढ़ी एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि मास्टर गोंग हाओ बहुत ही आसानी के साथ लिन फेंग को खत्म कर देगा। लेकिन जी मिंग को तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और ऊपर से जी मिंग की सुई अभी तक भी वहीं पे अटकी हुई थी, उसे अभी तक भी वहाँ पे यही लग रहा था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये इंसान लिन फेंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि भला कोई कल्टीवेटर सिर्फ 5 सालों के अंदर अंदर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता था, वो भी अपनी मास्टर सोल के छिन जाने के बाद। वहीं दूसरी तरफ ज़ेव ज़ेव जो कि वहाँ पे लिन फेंग के लिए परेशान हो रही थी, शाओटियान वहाँ पे उसके पास आकर उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये मामूली सा विचुअल गॉड एलएम का कल्टीवेटर मेरे मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर मेरे मास्टर चाहे तो इसे यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ एक चींटी की तरह मसल सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग के लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए वहाँ पे लिन चेंग फैमिली के भी लोग आ जाते हैं, जहाँ पे मास्टर लिन चेंग ने आते साथ ही अपने सोल्जर्स की मदद से वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना दिया था, ताकि लिन फेंग वहाँ से बचकर भाग ना सके, क्योंकि फैमिली लीडर लिन चेंग के मुताबिक लिन फेंग ने यहाँ पे आने के बाद उनके रूल्स को तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए वो लोग वहाँ पे लिन फेंग को पनिश करना चाहते थे। जो देखकर तो अब आस पास खड़े हुए सभी लोग भी आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि अब आखिर ये लड़का लिन फेंग यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और विचुअल गॉड एलएम के मास्टर आ चुके हैं और ऊपर से उनके साथ पूरी एक आर्मी भी है। जबकि ये सारी बातें हम देखते हैं कि उस बुढ़िया को और भी ज्यादा खुशी दे रही थी, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि अब लिन फेंग का यहाँ पे मरना तय है। जबकि शाओटियान तो अभी तक भी वहाँ पे लिन फेंग की तारीफें करते हुए उन सभी लोगों से यही कह रहा था कि ये मामूली से लोग मेरे मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इसी बीच हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर भी वहाँ पे लिन यू के साथ है, लिन फेंग की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों ही वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहते हैं कि तुम लिन चेंग फैमिली को हमारे ऊपर छोड़ दो, इन्हें हम दोनों यहाँ पे मिलकर संभाल लेंगे। पर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टोन में उन्हें मना करते हुए कहता है कि इन मामूली से लोगों के साथ फाइट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे अपनी पावर को वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सभी को अकेले ही यहाँ पे संभाल लूंगा। लिन फेंग को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी चुपचाप वहाँ पे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही लिन फेंग की पावर्स के ऊपर पूरा भरोसा था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि गोंग फैमिली ने वहाँ पे लिन चेंग फैमिली के साथ हाथ मिला लिया था और गोंग फैमिली ने वहाँ पे लिन चेंग फैमिली को ये भी बता दिया था कि ये लड़का लिन फेंग कोई और नहीं बल्कि लिन शाओटियान का ही बेटा है, जिसे अगर आज हम लोगों ने यहाँ पे खत्म नहीं किया तो ये फ्यूचर में हमारी दोनों फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए वो दोनों फैमिलीज मिलकर वहाँ पे लिन फेंग को खत्म करने का डिसाइड करती है। और एल्डर लिंग ने तो वहाँ पे अपने पास से एक ट्रायल सील को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके बाहर आते साथ ही हम देखते हैं कि आसपास खड़े हुए सभी लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा प्रेशर पड़ने लगा था, जो देखकर लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम लोटस को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे अपने निर्वाणा सोर्ड के साथ मर्ज कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग की निर्वाणा सोर्ड की पावर वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग ने सीधा वहाँ पे एल्डर लिंग के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसे रोकने के लिए एल्डर लिंग भी वहाँ पे अपनी उसी ट्रायल सील का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। पर लिन फेंग की निर्वाणा सोर्ड ने उसे वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिन फेंग की निर्वाणा सोर्ड सीधे जाकर वहाँ पे लिन चेंग फैमिली की प्रोटेक्टिव बैरियर को लगती है, जिसके चलते वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये खतरनाक नजारा देखकर लिन फेंग के सभी दुश्मन वहाँ पे और भी ज्यादा
परेशान हो चुके थे। इवन एल्डर लिंक को तो यहाँ पे ये भी लगने लगा था कि लिन फेंग इतना ज्यादा ताकतवर अपने पिता लिन ज़ाओटियान के दोबारा छोड़े हुए ट्रेस की वजह से हो पाया है। वैसे तो लिन फेंग का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, पर उसे ये कमाल के ट्रेस ही यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। और तभी एल्डर लिंक वहाँ पे मास्टर गोंगाओ से कहता है कि हम यहाँ पे इस लड़के को मारकर इसके पास मौजूद सभी ट्रेस को छीन ले और उसके बाद उन सभी ट्रेस को आपस में बांट लेंगे। एल्डर लिंक का ये आइडिया मास्टर